वेलकम टू माय चैनल एडू ट्रायंगल। आज के इस लेक्चर में हम सीएचएस क्लास 9 के मैथमेटिक्स के जो 20 क्वेश्चंस है उसमें से हम जो इजीएस्ट क्वेश्चंस है उनको हम सॉल्व करेंगे। ये 12 मैंने ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट किया है जिनको आप 1 से 2 मिनट में सॉल्व कर सकते हो। मतलब सीएचएस में 20 में से 14 या 15 ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनको आप आसानी से 1 से 2 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन को सेलेक्ट करना आना चाहिए। जो ईजी है उनको पहले ट्राई करो, और जो टफ या लेंदी है उनको बाद में ट्राई करो। आपको टोटल टाइम 120 मिनट्स मिलते हैं, जिसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं। 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से 20 मैथ्स के होता है। 12 ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट किया है जिनको आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। मैं उनको कॉन्सेप्चुअल वाइज सॉल्व कराऊंगा, ताकि अगर वैसे क्वेश्चन किसी एग्जाम में आते हैं तो आप उनको आसानी से सॉल्व कर पाओगे। 20 क्वेश्चंस का अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा और उनको मैं काफ़ी अच्छे से समझाऊंगा। जो भी कॉन्सेप्ट होंगे उनको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ताकि वैसे क्वेश्चंस आप इजीली कर पाओ। तो हम जो 12 इजीएस्ट क्वेश्चन को हमने जो सेलेक्ट किया है उसको हम स्टार्ट करते हैं। पहला बहुत इजी है। इसमें कह रहा है कि इफ द कॉस्ट ऑफ 37 पेन्स एंड 53 पेंसिल्स टुगेदर इज रेट 320। तो हमने माना कि जो एक पेन का कॉस्ट है ₹100 मानो। जो एक पेन का कॉस्ट है वो X, और जो एक पेंसिल का कॉस्ट है उसको हमने Y लिया, Y रुपीज़। तो ये कह रहा है कि 37 पेन्स यानी 30 इंटू एक्स, 37 पेन्स यानी 37 इंटू एक्स, 37x प्लस 53 पेंसिल्स, 53 पेंसिल्स, और एक पेंसिल का जो प्राइस है वो Y है, यानी 53y इज इक्वल टू 320। ये गिवन इक्वेशन, ये इक्वेशन कह रहा है ना, if the cost of 37 pens and 53 pencils together at 320। ये इक्वेशन 1 हुआ। वैसे ही बोल रहा है कि while 53 pens 53x प्लस 37 pencils together मतलब प्लस 37y इज इक्वल टू 400। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हुआ। अब हमें बताना है कि द कॉस्ट ऑफ 2 पेन्स, यानी हमें 2x फाइंड करना है। इन दोनों इक्वेशन से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये इक्वेशन थोड़ा कैलकुलेटिव है, क्योंकि हमें यहाँ से y का टर्म हटाना है और x हमें फाइंड करना है। तो इस वाले इक्वेशन 1 में 37 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, और इक्वेशन 2 में 53 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई बाई 37 एंड इक्वेशन 2 में 53 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इसमें मल्टीप्लाई करो इक्वेशन 1 में 37 से, तो 37 इंटू 37x प्लस 53 इंटू 37y इज इक्वल टू 320 इंटू 37। इक्वेशन 3 मान लो, और इक्वेशन 2 में 53 से मल्टीप्लिकेशन, तो 53 इंटू 53x प्लस 53 इंटू 37y इज इक्वल टू, ये 37 है, y इज इक्वल टू 453। अब देखो इक्वेशन इसको 3 मान लो और इसको इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 को जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो ये आएगा 37 स्क्वायर एक्स माइनस 53 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 320 इंटू 37 माइनस 400 इंटू 53। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। तो देखो x को कॉमन ले लो, तो ये होगा, x को कॉमन लेने के बाद 37 स्क्वायर माइनस 53 स्क्वायर x
इज इक्वल टू 320 इंटू 37, और 320 इंटू 37 जब फाइंड करोगे तो ये होगा 11840। मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा इनका, और इनको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा -400 इंटू 53 का जब करोगे तो ये होगा 21200। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये होगा 37 माइनस 53, 37 प्लस 53 एक्स इज इक्वल टू, इनको जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये होगा 9 माइनस का होगा -9360। 37 में से 53 को जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये होगा माइनस का 16। 37 प्लस 53 ये होगा 90। 90x इज इक्वल टू -9360। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब हमें फाइंड करना है 2x की वैल्यू। तो ये 8 इंटू 90 इंटू 2x, मैंने 16 को 8 एंड 2 में डिवाइड कर दिया तो 9360। तो 0 से 0 कैंसिल, और 2x इज इक्वल टू 936 अपॉन 2x इज इक्वल टू 936 अपॉन 8 इंटू 9। जब इसको 9 से डिवाइड करोगे तो ये होगा 104 अपॉन 8, और 13 इंटू 8 होता है 104, यानी 2x इज इक्वल टू 13 रुपीज़। ये हमारा 2 पेन का प्राइस आया, यानी जो 2 पेन का कॉस्ट होगा वो 13 रुपीज़ होगा। क्वेश्चन ईजी है बट मल्टीप्लिकेशन इसमें ज़्यादा है, कैलकुलेटिव है। क्वेश्चन नंबर 3, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। उस फ्रैक्शन को आप a बाई बी या कुछ भी मान सकते हो, x बाई वाई। हमने a बाई बी माना उस फ्रैक्शन को। तो ये क्वेश्चन में गिवन है कि द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है b। तो जो b है वो a के ट्वाइस यानी 2a, न्यूमरेटर के दोगुने से 4 ज़्यादा है, +4। ये हमें गिवन है। When both the numerator and denominator are decreased by 6, न्यूमरेटर को 6 से डिक्रीज कर दो और डिनोमिनेटर को भी 6 से डिक्रीज कर दो। Then the denominator becomes 12 times the numerator। अब जो डिनोमिनेटर है b माइनस 6, ये 12 टाइम्स हो जा रहा है न्यूमरेटर की a माइनस 6। अब देखो हमारे पास वेरिएबल कितने हैं, a और b, और इक्वेशन कितने हो गए, 2। ये दूसरा इक्वेशन, 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन। आप आसानी से इनकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। b का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो इक्वेशन 2 में। तो b जब रखोगे तो ये होगा 2a प्लस 4 माइनस 6 इज इक्वल टू 12a माइनस 6, यानी 2a माइनस 2 इज इक्वल टू 12a माइनस 6। अब ये बस कैलकुलेशन है, 2 से दोनों तरफ डिवाइड करोगे तो a माइनस 1 इज इक्वल टू 6a माइनस 6 होगा, यानी a माइनस 1 इज इक्वल टू, ये 1 है, 6a माइनस 36। इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ क्योंकि मुझे बस a एंड b का वैल्यू ही फाइंड करना है। तो यहाँ से होगा a माइनस 1 इज इक्वल टू 6a माइनस 36 है, तो a को इधर लाओ तो ये होगा 5a, 6a माइनस a 5a, और 36 को इधर लाओगे तो ये होगा 35, ये 35 है, यानी a इज इक्वल टू 7 आया। ये तो हमें मिल गया। अब यहाँ से देखो, यहाँ से b फाइंड कर लो। b इज इक्वल टू 2 इंटू a कितना है 7 प्लस 4, तो ये होगा 18, b हमारा 18, यानी इसका जो आंसर होगा a बाई बी इज इक्वल टू 7 अपॉन 18। ये हमारा फ्रैक्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 4, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। गिवन है 10 years ago फादर वाज 12 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। तो हमने जो फादर का करेंट एज है उसको हमने x माना। फादर का जो करेंट एज है उसको हमने x माना, और जो सन का करेंट या प्रेजेंट का एज है उसको हमने y माना। तो 10 years ago
तो 10 ईयर्स एगो मतलब x माइनस 10 एंड y माइनस 10, 10 साल पहले, आज से 10 साल पहले, यानी x माइनस 10 एंड y माइनस 10। अब फादर वाज 12 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, यानी फादर का जो एज था x माइनस 10, वो 10 साल पहले वो सन से 12 टाइम्स के इक्वल था, यानी 12 इंटू वाई माइनस 10। एंड अब गिवन है आफ्टर 10 ईयर्स फादर विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन। अब कह रहा है कि 10 साल बाद, 10 साल बाद मतलब प्रेजेंट से 10 साल बाद x प्लस 10 फादर का एज हो जाएगा, और जो सन का एज होगा वो y प्लस 10 हो जाएगा 10 साल बाद, आफ्टर 10 ईयर्स। ये 10 साल पहले है और ये 10 साल बाद है, और जो x एंड y है ये दोनों करेंट एज है दोनों के। तो ये अब गिवन है कि फादर विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन। अब जो फादर का एज होगा 10 साल बाद, x प्लस 10 जो होगा वो सन के ट्वाइस होगा, यानी 2 इंटू वाई प्लस 10। तो हमें अब दो इक्वेशन मिल गया, एक ये एंड ये, दो इक्वेशन और दो वेरिएबल है x एंड y। अब हमें फाइंड करना है कि देन द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, यानी हमें ये करेंट एज या प्रेजेंट एज बात एक है, तो हमें x फाइंड करना है, हमें ओनली बस x को फाइंड करना है। दो इक्वेशन है, बस इसको सॉल्व करना है। तो इक्वेशन 1 को जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये होगा x माइनस 10 इज इक्वल टू 12y माइनस 120 होगा इक्वेशन 1, और इक्वेशन 2 होगा x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20, इक्वेशन 2। हमें फाइंड करना है x। इक्वेशन 2 में 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये होगा 6x प्लस 10, 10 इंटू 6 60 इज इक्वल टू 12y प्लस 120। इक्वेशन को 3 मान लो। तो अब हम क्या करेंगे कि इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 6x प्लस 60 इज इक्वल टू 12y प्लस 120, ये होगा x माइनस 10 इज इक्वल टू 12y माइनस 120। इनको सब्ट्रैक्ट करो, प्लस होगा माइनस एंड प्लस, तो ये कैंसिल हो जाएगा y वाला टर्म। अब ये आएगा 5x प्लस 60 प्लस 10 70 इज इक्वल टू 120 प्लस 120 240, 5x इज इक्वल टू 240 माइनस 70 यानी 170। अब 5 से दोनों तरफ डिवाइड कर दो तो ये होगा 34 ईयर्स। जो फादर का करेंट एज है वो 34 ईयर्स है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 कह रहा है कि इफ द पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल protractor is 66 सेंटीमीटर, द डायमीटर ऑफ द प्रोट्रैक्टर। तो हमें एक सेमी सर्कल गिवन है, तो सेमी सर्कल होता है ऐसे, सर्कल का हाफ, और पेरीमीटर होता है इसकी बाउंड्री की लेंथ, ये रेडियस होता है, इसको एंड भी हमने मान लिया, ये सेंटर हो है। तो सेमी सर्कल का पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ से भी लिख सकते हो, ये पूरी बाउंड्री की लेंथ हमें फाइंड करनी है, यही सेमी सर्कल का पेरीमीटर होगा। जो बाउंड्री है इसकी लेंथ क्या होगा, पेरीमीटर होगा। तो पेरीमीटर होगा इसका सेमी सर्कल का 2r, क्योंकि ये r 2r प्लस, और पूरा जो सर्कल का सरकमफेरेंस होता है वो होता है 2 पाई r। तो हमें इसका आधा चाहिए, 2 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा पाई r, यानी ये वाला जो है जो सर्कल हाफ सर्कल है उसका जो लेंथ होगा वो होगा पाई r। तो ये पूरा फॉर्मूला रहा एक पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल का। तो इसके इक्वल कर दो 66 सेंटीमीटर। ये जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर वो 66 सेंटीमीटर है,
यानी इसके इक्वल होगा। अब हमें फाइंड करना है कि डायमीटर ऑफ द प्रोटेक्टर, तो डायमीटर 2r होता है। ए बी क्या है यहाँ पे, ए बी डायमीटर है, तो ए बी का जो लेंथ है r प्लस आर 2r है, यानी हमें 2r फाइंड करना है। तो अब देखो यहाँ से मैंने r को कॉमन ले लिया, r को कॉमन लोगे तो ये होगा 2 प्लस पाई, यहाँ पे रखोगे आप 22/7, तो 22/7 होगा इज इक्वल टू 66। अब क्या करो कि दो कॉमन ले लो, तो 2r 1 प्लस 11/7 इज इक्वल टू 66। ये होगा 2r 7 प्लस 11 18/7 इज इक्वल टू 66, यानी 2r इज इक्वल टू हुआ 66 इंटू 7/18। तो अगर ये कैलकुलेट करने का ट्राई करो तो ये आएगा समथिंग 25 के पास, मतलब अप्रोक्स 25 आएगा, 25 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी जो डायमीटर है वो 25 के समथिंग आ रहा है। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन में है ही नहीं 25 पॉइंट या उसके आसपास कुछ नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे नॉन ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 8, अ रेस ट्रैक इज इन द फॉर्म ऑफ रिंग whose inner circumference is 352 meter and outer circumference is 396 meter. The width of the track, तो एक रिंग की तरह ट्रैक है, यानी दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, एक बड़ा है एक छोटा है, ठीक है, और ये ट्रैक हमारा। यहाँ इसका विड्थ हमें बताना है, ये इसका जो विड्थ है वो d है, ये हमें फाइंड करना है। मैंने छोटा सर्कल के रेडियस को मैंने r1 माना और बड़े वाले सर्कल के रेडियस को मैंने r2 माना। अब यहाँ पे क्या करो कि सरकमफेरेंस का फॉर्मूले लिखो। तो सरकमफेरेंस का फार्मूला क्या होता है, 2πr, यानी छोटे सर्कल के लिए छोटा सर्कल को मैं C1 मान रहा हूँ और बड़े को C2, तो जो C1 का सरकमफेरेंस होगा वो 2πr1 होगा एंड जो बड़े वाले का सरकमफेरेंस होगा वो होगा 2πr2। अब देखो हमें फाइंड करना है d, तो d क्या है यहाँ पे, d क्या है, r2 माइनस r1 है। d विड्थ क्या है, यही तो है, r2 माइनस r1 हमारा विड्थ है, इसी को हमें फाइंड करना है। तो अब हम क्या करेंगे कि हमें गिवन है कि जो इनर यानी जो छोटा सर्कल है उसका सरकमफेरेंस 352 है, ये 352 मीटर गिवन है, और जो बड़ा सर्कल है उसका सरकमफेरेंस 396 मीटर है। अब हम क्या करेंगे कि इसको मान लो इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 मान लो, फर्स्ट को सेकंड से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये होगा 2πr, जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2πr माइनस 2πr2, 1 में से 2 को हमने सब्ट्रैक्ट किया, हमें माइनस हो जाएगा, तो 2πr1 माइनस 2πr2 इज इक्वल टू 352 माइनस 396। अब देखो यहाँ से 2π कॉमन ले लो, तो ये आएगा r1 माइनस r2, और यहाँ पे जब 350 माइनस 396 करोगे तो ये आएगा माइनस का 44। जब माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये होगा 2π r2 माइनस r1, क्योंकि हमने माइनस से मल्टीप्लाई करा, और ये हो जाएगा प्लस का 44, और जो r2 माइनस r1 है वो हमारा क्या है, d, इसी को हमें फाइंड करना है। 2π d इज इक्वल टू क्या होगा, 44। अब यहाँ पे 2π की वैल्यू रखो, पाई क्या होता है 22/7, तो ये होगा 2 इंटू 22/7 इंटू डी इज इक्वल टू 44। 2 इंटू 22 कितना होता है 44, 44 हो गया, यानी जो हमारा डी आएगा D7 आ रहा है, यानी जो ट्रैक की विड्थ होगी, विड्थ ऑफ द ट्रैक वो कितना होगा, 7 मीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, आप देख रहे हो कि सर्कल से काफ़ी क्वेश्चन को टच किया है और काफ़ी इजी भी है, ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है अ व्हील हैज़ डायमीटर 84 सेंटीमीटर, जो व्हील का डायमीटर है वो 84 सेंटीमीटर है। हाउ मैनी कंप्लीट रेवोल्यूशंस इट शुड टेक टू कवर 792 मीटर। मतलब एक व्हील है
जिसकी डायमीटर 84 सेंटीमीटर है, वो कितने रेवोल्यूशंस यानी चक्कर लगाएगा कि 792 मीटर को कवर कर लेगा। व्हील क्या होगा, सर्कल की तरह होगा, व्हील एक सर्कल की तरह होगा। तो इसकी रेडियस गिवन है 84 सेंटीमीटर, ये 84 सेंटीमीटर है, और इसको टोटल डिस्टेंस 792 मीटर कवर करना है। तो इसको कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, तो आप देखो कि एक चक्कर में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो एक चक्कर में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, लेट्स यहाँ से चला तो ये अपने सरकमफ्रेंस के बराबर डिस्टेंस को कवर करेगा एक चक्कर में, क्योंकि सर्कल को यहाँ से अगर काट दोगे और इसको ऐसे मतलब फैलाओगे तो ये कितना तक जाएगा, इसकी जितनी ये सरकमफ्रेंस है यानी ये इसकी जितनी बाउंड्री का लेंथ है उतना ही तक तो ये फैलेगा। तो अगर ये डिस्टेंस मेजर कर लिए तो इसी से डिवाइड कर दोगे तो उसके चक्कर निकल जाएंगे कि इतने रेवोल्यूशंस उसको लेने पड़ेंगे कंप्लीट करने के लिए। तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, इसका सरकमफेरेंस फाइंड करना पड़ेगा। तो सरकमफेरेंस लेट्स C1 से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, 2 पाई r होता है सरकमफेरेंस, यानी 2 पाई को 22/7 कर सकते हो, और r हमें गिवन है 84 सेंटीमीटर। और यहाँ पे आपको यूनिट का भी ध्यान रखना है, क्योंकि जो रेडियस है वो सेंटीमीटर में है और जो हमें मीटर जो डिस्टेंस कवर करना है वो मीटर में है। तो ये जो सरकमफेरेंस आएगा ये सेंटीमीटर में आएगा, यानी एक चक्कर में ये इतना सेंटीमीटर कवर करेगा। इसको आप चाहो तो सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, तो ये होगा 44 इंटू 84 को जब 7 से डिवाइड करोगे तो ये होगा 12, यानी हमारा इतना सेंटीमीटर सरकमफेरेंस आ रहा है, यानी एक चक्कर में इतना सेंटीमीटर ये कवर करेगा। तो हमने माना कि n चक्कर में इसने 792 मीटर को कवर कर लिया। तो अगर मैं एक चक्कर से डिवाइड कर दूं इस टोटल डिस्टेंस में, यानी 792 मीटर को जब सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, यानी 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे 792 में, डिस्टेंस जो है वो 792 है, इसमें जब 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो हमें टोटल डिस्टेंस कितना है हमें गिवन 792 इंटू 100 अपॉन एक चक्कर में जो डिस्टेंस कवर कर रहा है व्हील वो है 44 इंटू 12, ये भी सेंटीमीटर में ये भी सेंटीमीटर में, ये यूनिट कट जाएंगे, दोनों यूनिट सेम होना चाहिए तभी कटेगा। अब इनको बस क्या करना है कि डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं है। तो n इज इक्वल टू आएगा 12 से इसे डिवाइड करो तो ये होगा 6 एंड फिर 72 6, यानी 6600 अपॉन 44 होगा। अब क्या करोगे 22 से दोनों को डिवाइड कर दो तो ये होगा 300 अपॉन 2। हमने एक चीज गलत करी है कि यहाँ पे डायमीटर 84 सेंटीमीटर गिवन है, न कि रेडियस। जो r है डायमीटर कितना होता है 2r होता है, 2r हमें गिवन है 84 सेंटीमीटर, यानी r जो होगा वो होगा 42 सेंटीमीटर रेडियस। तो जब 42 रखोगे तो यहाँ पे ये 42 होगा, ये 42 होगा, यानी 7 से यानी 6 होगा, ये 44 इंटू 6 होगा, ना कि 12 होगा। तो ये भी 6 होगा, 44 इंटू 6, यानी जब 6 से इसको डिवाइड करोगे तो इसमें 2 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बस कैलकुलेशन है, मेथड समझ गए हो। तो ये 300 आएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे डायमीटर रख दिया था, हमें रखना चाहिए रेडियस। 300 जब चक्कर लगाएगा तो वो 792 मीटर को कवर कर लेगा, और वो एक चक्कर में एक साइकिल में वो इतना डिस्टेंस को कवर कर रहा है, मतलब 300 लगेंगे रेवोल्यूशंस 792 मीटर को कवर करने में बस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है 10। हमें फाइंड करना है द लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 1 मिनट। ये कह रहा है कि एक लेट्स से क्लॉक है और इसकी जो मिनट की सुई है, मिनट की सुई की जो लंबाई है वो 14 सेंटीमीटर है, यानी ये रेडियस हो गया। क्लॉक सर्कल की तरह होता है, यानी ये मिनट का सुई है, तो रेडियस यहाँ पे क्या हो गया 40 सेंटीमीटर, क्योंकि मिनट का सुई का जो लेंथ है वो हमें गिवन है 14 सेंटीमीटर। द एरिया स्वेप्ट बाई अ मिनट हैंड, मतलब 1 मिनट में इसके द्वारा जो एरिया स्वेप्ट होगा वो कितना होगा। तो अब देखो ये क्या करता है कि 60 मिनट में पूरा साइकिल को कंप्लीट करता है। 60 मिनट में क्या करेगा कि ये 360 डिग्री को कंप्लीट करेगा 60 मिनट में, 1 आवर्स में ये साइकिल को कंप्लीट करेगा। यानी ये 60 मिनट में कितने एंगल कंप्लीट कर रहे हैं 360 डिग्री। ये पूरा एंगल कितना होता है एक साइकिल का, सर्कल का 360 डिग्री होता है, यानी 60 मिनट में ये 360 डिग्री कंप्लीट कर रहा है। तो 60 से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, तो 1 मिनट में कितना डिग्री कंप्लीट करेगा 6 डिग्री। 6 डिग्री 1 मिनट में कंप्लीट करेगा। तो लेट्स ये 1 मिनट है, ये जो है इतना पर जब आ रहा है तो 1 मिनट है, तो ये हमें एरिया फाइंड करनी है। और सर्कल का जो एरिया फाइंड का जनरल फार्मूला होता है वो होता है 1/2 एंगल इन रेडियन RADIAN रेडियन इंटू आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर। और डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करते हैं मैं बता रहा हूँ। लेट्स हमें 60 डिग्री को रेडियन में चेंज करना है, तो 60 डिग्री में जब π/180 से जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये जो एंगल है 60 डिग्री वो अब रेडियन में चेंज हो गया, यानी π/3 आएगा। ये जब सॉल्व करोगे तो π/3 ये रेडियन हो गया। यानी हमें क्या करना है कि यहाँ पे एंगल, हमें रेडियस तो पता है 14 सेंटीमीटर, और एंगल को हमें यहाँ पे रेडियन में रखना है, बट यहाँ पे एंगल डिग्री में है, तो हम इसको π/180 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर हम 6 डिग्री को π/180 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये रेडियन में चेंज हो जाएगा, यानी 6 से जब डिवाइड करोगे 180 को तो ये होगा π/30। ये हमारा रेडियन में एंगल हो गया। इसी को यहाँ पे पुट करना है, तो इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। तो ये होगा तुम्हारा 1/2 इंटू एंगल इन रेडियन कितना है π/30 और रेडियस 14 सेंटीमीटर है, तो 14 का स्क्वायर होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो 1/2 इंटू 1/30 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14, तो 7 2 कैंसिल, अब आ रहा है 22 इंटू 14/30। तो इनको सिंप्लीफाई करो तो 10 से डिवाइड करोगे तो ये होगा 2.2 2.2 इंटू 14/3, यानी ये होगा समथिंग 22.2 को 14 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 28 8 एंड 28 30.8 होगा अपॉन 3, तो ये आएगा 10.26 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना एरिया वो 1 मिनट में स्वैप करेगा। इसमें कुछ नहीं करना है, बस एंगल फाइंड करना है और एंगल को रेडियन में बदलना है, और जो एरिया फाइंड का जनरल फार्मूला होता है सर्कल का उसमें पुट कर देना है। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें बस वॉल्यूम को इक्वल करना है और कुछ नहीं है। इसमें हमें 3 मेटेलिक सॉलिड क्यूब्स गिवन है जिनके जो एजेस हैं वो 3 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है और 5 सेंटीमीटर है। क्यूब में क्या होता है कि जो लेंथ, विड्थ और हाइट सब इक्वल होते हैं क्यूब में। क्यूब एक 3D डायग्राम है जिसमें सारे इक्वल होते हैं, मतलब सारे साइड इक्वल होते हैं, सारे एज इक्वल होते हैं क्यूब में। उसको अब क्या किया जाता है कि मेल्टेड, पिघलाया जाता है और उसको एक सिंगल क्यूब बनाया जाता है। यानी हमारे पास 3 क्यूब है, लेट्स ऐसे ही, और 2 क्यूब है, और इन तीनों को मेल्ट करके एक नया क्यूब बनाया जा रहा है। सारे साइड क्या होंगे इक्वल, लेंथ, विड्थ और हाइट सारे इक्वल होंगे, तो मैं इनको ए मान ले रहा हूँ, ये मान ले रहा हूँ, ये नया बनाया जा रहा है।
तो हमें फाइंड करना है कि द एज ऑफ द क्यूब सो फॉर्म्ड। तो हमें ये जो नया क्यूब बन रहा है उसकी जो एज है, लेंथ विड्थ हाइट सब इक्वल है, तो किसी एक को मैं फाइंड कर लूँ तो बात सेम है। तो हमें ए को फाइंड करना है और कुछ नहीं है। अब देखो कि हमें 3 क्यूब गिवन है, तो जब क्यूब गिवन है और उनको पिघलाया जा रहा है तो उसके जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहेगा। यानी इन तीनों क्यूब का वॉल्यूम, इन तीनों क्यूब के वॉल्यूम का सम इस नए क्यूब के वॉल्यूम के इक्वल होगा। यानी ऐसे 3 और क्यूब बना लो, इनके वॉल्यूम का जो सम है वो इसके इक्वल होगा, नए वाला जो क्यूब बन रहा है। मतलब ये एक कॉन्सेप्ट है कि जो वॉल्यूम होता है वो कांस्टेंट होता है। आप उसको जब पिघला के कुछ भी बनाओ तो उसका वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, तो उसी को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो इन तीनों के वॉल्यूम को हम ऐड कर लेंगे और जो नया क्यूब बना है उसके इक्वल कर देंगे, क्योंकि उन्हीं तीनों से बना है ये नया वाला क्यूब। तो क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो होता है, सारे साइड क्या इक्वल है, तो हाइट लेंथ इंटू विड्थ सारे इक्वल है, इसलिए ए इंटू ए किया है। तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा ए क्यूब। तो अब देखो, इसको मैं पहला वाला क्यूब मान रहा हूँ V1। तो V1 का जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, ए क्यूब। A1 क्यूब मैं मान रहा हूँ इसको। तो A1 क्यूब, A1 कितना है 3 सेंटीमीटर, 3 की पावर 3 होगा 27 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम फाइंड करेंगे सेकेंड वाले क्यूब का वॉल्यूम V2। इसके मैं साइड को A2 मान रहा हूँ, A2 की पावर 3 यानी 4 की पावर 3, ये होगा 64 सेंटीमीटर की पावर 3। और थर्ड हमें क्यूब गिवन है वो, उसका जो एज है वो है 5 सेंटीमीटर। तो 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 होगा 125 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें ये तीनों का वॉल्यूम फाइंड हो गया। अब हम इनको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि इन्हीं को पिघला के नया वाला क्यूब बनाया जा रहा है, ये वाला। तो इन सारे के वॉल्यूम को ऐड करोगे, V1 प्लस V2 प्लस V3। मैं इसके वॉल्यूम को V मान रहा हूँ, इज इक्वल टू V होना चाहिए। तो 27 प्लस 64 प्लस 125, और इसका वॉल्यूम कितना होगा, ए की पावर 3 यानी ए की पावर 3। अब इनको ऐड करोगे तो 27 प्लस 4 प्लस 5 9 12 18 189, 9 प्लस 7 6 एंड 21 इज इक्वल टू ए क्यूब। ये इतना आ रहा है। तो ये क्या है, 6 की पावर 3 है। जब 6 की पावर 3 करोगे तो ये आएगा 216। ए हमारा जो एज है ए वो 6 सेंटीमीटर आएगा। यानी जो नए वाला क्यूब का एज होगा वो 6 सेंटीमीटर क्यूब होगा। इसमें वॉल्यूम को कांस्टेंट करना है और कुछ नहीं है। वॉल्यूम को ऐड कर लो और उसके नए वाले के वॉल्यूम के इक्वल कर दो बस। तो इसका जो साइड होगा वो 6 सेंटीमीटर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 बस एक इक्वेशन गिवन है और इसको सिंप्लीफाई करके हमें x को फाइंड कर लेना है और उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करनी है। तो क्वेश्चन नंबर है 13, गिवन है 4 की पावर x माइनस 4 की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 24। हमें बताना है 2x क्या होगा। 4 की पावर x माइनस, जैसे 4 की पावर x माइनस 1 है, इसको लिख सकते हो आप 4 की पावर x इंटू 4 की पावर माइनस 1। पावर ऐड होते हैं, जब इनको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा 4 की पावर x माइनस 1। पावर चूंकि ऐड होते हैं इज इक्वल टू 24। यहाँ से 4 की पावर x को कॉमन ले लो। 4 की पावर x जब कॉमन लोगे तो 1 माइनस 4 की पावर माइनस 1, और 4 की पावर माइनस 1 इज इक्वल टू होता है 1/4, यानी 1/4 की पावर 1 या फिर 1/4 इज इक्वल टू 24। अब देखो 4 की पावर x, अब 1 माइनस 1/4 करोगे इज इक्वल टू 24। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा 3/4। 4 की पावर x 3/4 इज इक्वल टू 24। अब देखो 3 से दोनों तरफ डिवाइड कर दो तो ये 3 कैंसिल, ये 8 होगा। अब ये 4 इधर जाएगा, यानी 4 की पावर x इज इक्वल टू कितना होगा, 8 इंटू 4
32, 8 इंटू 4 कितना होगा 32। अब देखो 4 की पावर x इज इक्वल टू 32, तो 4 की पावर x है इज इक्वल टू 32 को क्या लिख सकते हो आप 2 की पावर 5, और इसको क्या लिख सकते हो 2 की पावर 4 को क्या लिख सकते हो 2 की पावर 2, और ये 2 की पावर 5, और ये चूंकि पावर में है तो इनका मल्टीप्लिकेशन होगा, पावर में मल्टीप्लिकेशन होता है, तो 2 की पावर 2x इज इक्वल टू 2 की पावर 5। ये बेस इक्वल है, बेस आप देख रहे हो कि सेम है, तो इनका पावर भी क्या होगा सेम होगा, तो 2x क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए। बेस सेम है तो पावर सेम होगा, तभी तो ये दोनों इक्वल होंगे। तो x 2x हमें फाइंड ही करना था, 2x कितना हो जाएगा 5, तो वो इसका आंसर होगा 5। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। तो 15 में हमें ये x प्लस 1/x गिवन है, और इसका यूज करके हमें ये वाला फाइंड करना है। x प्लस 1/x हमें गिवन है कितना 6। अब क्या करो कि दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 की पावर 2, तो ये होगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 होगा इज इक्वल टू 36, यानी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना होगा 34। अब हमें किसका फाइंड करना है वैल्यू, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। एक बार और इसका दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 34 का होल स्क्वायर। अब देखो ये कितना होगा x की पावर 4, 1/x की पावर 4 प्लस 2 होगा इज इक्वल टू, तो 34 का होल स्क्वायर को जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये होगा 1156, और इधर प्लस का 2 है तो उधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट होगा, यानी x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इज इक्वल टू कितना होगा 1156 माइनस 2, यानी 1154। ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 19, x प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू x माइनस बी अपॉन a प्लस बी। अब चाहो तो यहाँ से वैल्यू पुट कर दो x की, और देखो क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, या फिर यहाँ से सिंप्लीफाई कर लो, तो x प्लस बी a प्लस बी इज इक्वल टू x माइनस बी इंटू a माइनस बी। अब इनको क्या करो कि मल्टीप्लाई कर लो, तो ये होगा ax प्लस बी एक्स प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ax माइनस बी एक्स माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर कैंसिल। अब देखो ax कैंसिल, इन दोनों को इधर लेके आओ LHS में, तो bx प्लस बी एक्स 2bx प्लस ए बी 2ab इज इक्वल टू 0, 2 से डिवाइड करो तो bx प्लस ए बी इज इक्वल टू 0, b को b से डिवाइड कर दो तो ये होगा x प्लस ए इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू माइनस ए होगा। यानी इस इक्वेशन में माइनस ए जब रखोगे, x की वैल्यू जब माइनस ए रखोगे तो ये दोनों इक्वल होंगे, यानी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो x हमारा माइनस ए आ रहा है। और क्वेश्चन नंबर 20 जो कि लास्ट है इस एंट्रेंस का, हमें लग रहा है कि सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 20, हमें एक लाइन गिवन है x इज इक्वल टू -2, ऑन द ग्राफ द लाइन x इज इक्वल टू -2, यानी हमें एक ग्राफ, ये हमें 2D ग्राफ गिवन है, और ये एक्सिस होता है x एंड ये होता है y, और x इज इक्वल टू कितना गिवन है -2, तो माइनस इस साइड में होता है, तो x इज इक्वल टू -2, यानी y के किसी भी वैल्यू के लिए x -2 है, यानी x इज इक्वल टू -2 ऐसे जाएगी, y के पैरेलल ऐसे जाएगी, और डज नॉट पास थ्रू द पॉइंट, जो लाइन गिवन है x इज इक्वल टू -2 वो किस पॉइंट से पास नहीं हो रही। अब देखो x की वैल्यू -2 तो होगी, अब y बदल सकता है, यहाँ पे जो x की वैल्यू होगा -2 और y की वैल्यू 0 होगा, इधर जाओगे तो x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू कुछ पॉजिटिव में होगा, कुछ भी हो सकता है पॉजिटिव में, और इधर जाओगे तो x की वैल्यू -2
और y की वैल्यू कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। पर आप देख रहे हो कि जो ये लाइन है उसमें x की वैल्यू -2 होनी चाहिए। तो आप देखो कि किसमें -2 है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, मतलब तीनों से होके जाएगी। बट ये वाला इसमें देखो कि जो x की वैल्यू है वो 1 है, तो आप इस लाइन में 1 तो कहीं आ ही नहीं सकता ना, क्योंकि x तो हमें कांस्टेंट गिवन है, x -2 ही होना चाहिए, y कुछ भी हो। तो यहाँ से इसका आंसर में 3 मिल जाएगा, क्योंकि हमें वो बताना है जो उस पॉइंट से होके नहीं जा रहा है। तो 1 - 2 से ये इक्वेशन कभी होके नहीं जाएगी। और इस क्वेश्चन पेपर का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।